नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में पाइप और टंकी या नल और हाउज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आपको बार बार बताते हैं किसी भी टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हमको उसके बारे में जान लेना, उनके आधारों को समझ लेना बहुत अच्छा रहता है। ठीक, क्योंकि यदि हम आधारों को उनके सही समझ लेते हैं तो फिर हम उन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे प्रश्न कितने ही बड़े क्यों न हो। ठीक, तो चलिए पहले हम उस आधार को समझते हैं कि नल और हाउज में प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, मान लीजिए एक नल है, एक हाउज है। तो नल हाउज को तब भरेगा जब हाउज खाली होगा, या यदि हाउज में पहले से पानी भरा हो तो नल उसको भर नहीं पाएगा। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, नहीं भर पाएगा। दूसरी चीज़, यदि दो नल लगे हों, एक नल इसको भर रहा हो, एक नल इसको खाली कर रहा हो, तो यदि क्षमता की बात किया जाए, क्षमता, एक खाली करेगा और ये भरेगा, एक खाली करेगा, ये भरेगा। अब आप देखिए, अगर ये इसकी क्षमता ज़्यादा हो, किसकी क्षमता, खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा हो, भरने वाले की क्षमता कम हो, तब प्रश्न क्या बोलेगा कि टंकी पहले से भरी है। क्या है, टंकी पहले से भरी है, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा है। तो जब टंकी में पानी रहेगा ही नहीं तो खाली वाला नल उसको खाली कहाँ से करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब भरने वाले की क्षमता ज़्यादा रहेगी तो ये बोलेगा कि टंकी पहले से खाली है और दो नल एक साथ खोल दिए गए, एक उसको भर रहा है, एक उसको खाली कर रहा है, तो कितने समय में वो भर जाएगा। तीसरे प्रकार से बोलेगा, केवल एक ही नल होगा और टंकी में क्या होगा, सुराख होगा। तो यदि ये 10 घंटे में भरता है तो सुराख के कारण क्या लग जाते हैं, 12 घंटे लग जाते हैं या 14 घंटे लग जाते हैं। इस प्रकार से कुछ समय ज़्यादा लग जाएगा। कब, जब सुराख होगा तब क्या पूछेगा, तो सुराख द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। दूसरी चीज़, कभी कभी दो नल एक साथ भरेंगे, तीसरा खाली करेगा, कभी कभी तीन नल एक साथ भरेंगे और चौथा नल उसे खाली करेगा। इस प्रकार से प्रश्न इसमें आते हैं। तो अब हम समझ गए कि यदि खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा है तो टंकी भरा होना चाहिए, यदि भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है तो टंकी खाली रहेगी, तभी भी वो भर जाएगा। ठीक, तो अब हम पहले छोटे प्रश्नों से शुरू करते हैं कि यदि छोटे प्रश्न हो तो कैसे हल कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप 3 सेकंड में, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है किसका, नल और हाउज का, अर्थात पाइप और टंकी का, कि जिसे आप 3 सेकंड से ज़्यादा लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, दूसरा नल उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो जलाशय को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक, दो नल हैं, दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं। पहला भरता है 6 घंटे में, दूसरा भरता है 8 घंटे में। तो दोनों एक साथ हम खोल दें, कितने समय में भर जाएगा। इसके पहले आप लोगों को काम समय, चाल समय में भी इस प्रकार के प्रश्नों को बताया गया है। एकदम सेम टू सेम अनुसरण करते हैं, एक दूसरे से चैप्टर मिलते हैं। बहुत सही। लैस कितना होगा इसका, एकदम आसानी से बिना हल किया बता देंगे। लैस कितना होगा, लैस 24 होगा। तो 6 चौ 24, 8 त्रिक 24। अब कुल कितना भाग भरना था, मान लीजिए 24 भरना था। ये कितना भरता है, एक समय में कितना भर लेता है, ये 4 और ये 3, अर्थात दोनों जब एक साथ खोलेंगे कितना भर जाएगा, 7/24। अर्थात 1 मिनट किस में भर रहा है, ये घंटे में भर रहा है। 1 घंटे में कितना भर जाएगा, 7/24। मिनट में भरेगा तो 7/24। सेकंड में भरेगा तो 7/24 सेकंड। अर्थात जिसमें दिया हो, सेकंड में दिया है सेकंड, मिनट में दिया है मिनट, घंटे में दिया है तो घंटे। तो 1 मिनट में भरा तो पूरा कितने में भर जाएगा, 24/7 ही आपका उत्तर हो गया। 24/7 घंटे, या 7 त्रिक 21 और 3/7, 3 सही 3/7 घंटे लगेंगे। अब आप देखिए, इसी प्रश्न में जब प्रश्न बड़ा हो जाएगा तो बोलेगा कि वो 2 घंटे में कितना भरेगा या 3 घंटे में कितना भरेगा। तो हम क्या करेंगे, यह 1 घंटे का है, 2 घंटे का पूछेगा 2 घंटे गुणा कर देंगे, 3 घंटे में पूछेगा 3 घंटे गुणा कर देंगे। अर्थात जितने घंटे पूछेगा उतने घंटे का हम गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर बड़ा ही हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा यहाँ गुणा करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। और यदि आप ऐसे नहीं लगाना चाह रहे हैं तो दूसरे तरह से बता रहे हैं, नहीं तो आपका सवाल ही हल हो गया। ठीक,
आपका सवाल यही हल हो गया। प्रक्रिया बस लय से निकाल करके इन दोनों को जोड़ करके भाग कर देना है। दूसरे प्रकार से आप कैसे हल करेंगे इसको? दूसरे प्रकार से गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल, बस आपका उत्तर आपके पास। क्या कर देना है? गुणनफल बटे योगफल। जब दोनों भरेंगे तो गुणनफल बटे योगफल, जब एक खाली करेगा तो गुणनफल बटे अंतर। बस यहाँ क्या कर देना है? एक बार योग करते हैं, कब? जब दोनों जुड़ेंगे तो योग कर देंगे, एक भरेगा एक निकालेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी माइनस कर देंगे, चाहे जैसे आप लगा सकते हैं, 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उसके पहले आपको सही से समझ लेना चाहिए। चलिए, गुणनफल हो गया 6 गुणे 8 और बटे कितना? योगफल 8 6 14, तो 2 7 14, 2 चौक के 8, 6 चौक 24, 24 बटे 7, तो 24 बटे 7 यही आपका हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 3 सही, 3 बटे 7। ठीक, अब आपका विकल्प हो गया, पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए आ गया प्रश्न आपका, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को कितनी देरी में भरेगी? अर्थात एक भरेगा एक खाली करेगा। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ खोल दें तो क्या हुआ, जहां हम योग किए थे वहीं हम अंतर कर देंगे, हमारा उत्तर हमारे सामने। 2 से 3 सेकंड के अंदर थोड़ा सा समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न पूरा, मुझे विश्वास है कि आप कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है इसे आप 3 से 5 सेकंड में हल नहीं कर सकते। 25 मिनट में भरता है और ये खाली करता है। देखिए ये भरता है ये खाली करता है, तो ला से हम निकाल लेंगे। ला से कितना हो गया? ला से हो गया 50, तो 50 से करने 50, 25 दूना। अच्छा आप यहाँ देखिए ला से में हम प्रश्नों को कैसे समझ जाते हैं कि नल हाउज भरेगा या खाली होगा। ये जो खाली करने वाला है इसको लगता है 50 मिनट, और ये जो भरने वाला इसको लगता है 25 मिनट, अर्थात तो 25 मिनट में भर देगा और इसको 50 मिनट लगेंगे खाली करने में। इसका तात्पर्य हुआ कि जो खाली करने वाली है उसकी क्षमता कम है, उसकी क्षमता कम है, अर्थात टंकी खाली होने पर भी क्या होगा, समय तो लगेगा लेकिन टंकी भर जाएगी। अब देखिए तो ये एक समय में कितना भाग भर देगा? 2, अर्थात कुल 50 मिनट लगते हैं भरने में, तो एक बार में 2 मिनट के बराबर भर देता है। अब यह एक बार में 1 मिनट के बराबर भर देता है, तो 2 से 1 निकालेंगे, 1/50, अर्थात 1 मिनट में भरेगा 1/50 भाग, तो पूरा भर जाएगा 50 मिनट में। यही आपका उत्तर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपको कर देना है। कितना सेकंड लगेगा? हम तो जान रहे हैं 2 भी सेकंड नहीं लगेगा। ठीक, आप समझ गए तो। और उस प्रकार से लगा रहे हैं यदि आप तो गुणनफल बटे अंतर कर दीजिए आप, 25 गुणे 50 बटे अंतर, दोनों का अंतर, दोनों भरेंगे तो योगफल, और एक भरेगा एक निकालेगा तो अंतर, तो 50 से 25 निकल जाएगा, 25 से कट गया, बराबर 50। आपका 50 आपके सामने। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या लगेगा समय इसमें? आप तो चाहेंगे तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। देखिए अब खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा है, तो खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा है तो टंकी क्या होनी चाहिए? टंकी भरी होनी चाहिए, क्योंकि खाली वाले की क्षमता ज़्यादा है। ठीक, तो एक को लगता है 5, एक को लगता है 4, तो गुणनफल बटे अंतर, अंतर कितना हो गया? अंतर 1 का आ गया, 5 4 में 1 का, गुणनफल 5 चौक के 20 बटे 1 बराबर 20। इसमें तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, अगर आप समझ गए तो पेन चलाने की जरूरत नहीं। ठीक, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो ये 5 भरने वाला, ये खाली करने वाला, भरने वाला। अब ला से कितना हो गया? 20 हो गया, 5 चौक के 20, 4 5 20। ये 5 भाग कुल कितना भरना था? 20 भरना था। कितना भर ले रहा है? 5 ये भर ले रहा है, 5 ये खाली कर दे रहा है, 4 ये भर ही पा रहा है, अर्थात ये 4 भरेगा, ये 5 खाली कर देगा, अर्थात ये ज़्यादा खाली कर रहा है, तो खाली करने की क्षमता ज़्यादा है। कितना? 1/20 बराबर ये
1 मिनट में 1/20 भाग खाली होगा, तो पूरा खाली होगा 20 मिनट में। यही आपका उत्तर हो गया। या गुणनफल बटे अंतर कर देंगे तो 5 × 4 बटे अंतर कर देंगे, 1 बराबर 20 के, चाहे जैसे आप लगा लीजिए, कोई भी प्रश्न नहीं है आज के बाद जो आपका परीक्षा में छूटेगा। किससे संबंधित? नल और हव से संबंधित। बस आपको थोड़ा उसके आधारों को समझ लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग है। नल दोनों भर रहे हैं लेकिन पूरे समय तक नहीं रहेंगे। कितने समय तक रहेंगे? केवल 2.5 घंटे तक। तो क्या फर्क पड़ता है, हम पूरा भर लें उसके बाद 2.5 घंटे में भर देंगे, हम पूरा भरेंगे फिर 1 घंटे में भर देंगे फिर 2.5 घंटे में भर देंगे। हमारा उत्तर हमारे सामने 3 से 5 सेकंड के अंदर। चलिए, तो पहले कितना समय लगता है? 8 घंटे, 12 घंटे एवं 8 घंटे, 12 घंटे एवं 8 घंटे, इन दोनों का लैसा कितना हो गया? 24, 12 दूना 24, 8 3 24, 5/24 भाग। 1 घंटे में कितना भर गया? 5/24 भाग। तो ये 1 घंटे का है, कितना? 5/24 है। कुल कितने घंटे में? 2.5 घंटे में, अर्थात 2.5 घंटा। 2 दूना 4, 1 5/2 घंटा। इसमें 5/2 का गुणा कर दीजिए आप। 5 × 5 = 25/48, 25/48 आपका उत्तर आपके सामने। 25/48 अर्थात आपका कौन सा विकल्प है? आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 25/48 भाग भरेगा कितने समय में? 2.5 घंटे में। ठीक, या आप उस तरह से लगाना चाह रहे हैं तो गुणनफल बटे अंतर कर दीजिए। 12 × 8, 12 × 8, एक भर रहा है, दोनों भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं। गुणनफल बटे योगफल, क्योंकि दोनों भर रहे हैं। तो 12 8 20, तो 4 5 20, 4 दूना 8, 12 दूना 24, 24/5। पूरा भरने में कितना लगा? 24/5। 1 घंटा में कितना भरेंगे? 5/24। तो पूरा भरने में कितना समय? पूरा भरने में नहीं, सिर्फ पूछ रहा है 2.5 घंटे में, अर्थात 5/2। तो 5 × 5 = 25/48। आप चाहे जैसे लगाएंगे, आपका उत्तर आपके सामने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? यहाँ देखिए, एक भर रहा है लेकिन चूने के कारण खाली हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है यदि टंकी पहले से भरी हो, केवल पानी को चूने से, अर्थात उसमें छेद होने से पानी निकल रहा है और सिर्फ उससे खाली होना हो तो कितना समय लगेगा? एकदम सेम सवाल वैसे ही है जैसे 2 नल में, एक नल भर रहा है एक नल निकाल रहा है। क्या आप करते हैं? गुणनफल बटे अंतर, सेम वही कर देना है, गुणनफल बटे अंतर। अभी देखिए कैसे हल कर रहे हैं इसको। तो कितने समय में? 2 घंटे में, 2 घंटे में भरता है, लेकिन चूने के कारण 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो इसके लिए हम कर देते हैं, ठीक, गुणनफल समय गुणनफल बटे अंतर। समय गुणनफल बटे समय का अंतर। जब भी सुराख हो तो समय गुणनफल बटे समयों का अंतर। एकदम सेम सवाल जैसे पहले था उसी प्रकार से अब गुणनफल हम करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 × 3 दूना 6 1 7/3 बटे कुल के बटे, ठीक, कुल के बटे कितना? अंतर, अर्थात 3 दूना 6 1 7/3 - 2, अंतर हम निकाल लेंगे। 3 दूना 6, 7 से 6 निकल गया, 1/3, इसके बटे 1/3। ठीक, अब ये यहाँ देखिए आप 2 × 7/3 × ये पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब ये 3 3 से कट गया, ठीक, 3 3 से कट गया। तो 7 दूना 14 आपका उत्तर। बस आपको समझना है गुणनफल बटे अंतर, अर्थात समय का गुणनफल बटे समय का अंतर। जब भी सुराख हो
जब भी सुराख हो, चाहे 5 घंटे में भर रहा हो, 6 लग जाए, 7 लग जाए, जो भी लग जाए, अब क्या हो उसमें सुराख हो, तो सुराख के लिए प्रक्रिया आप याद रखिएगा। ठीक, आप लोगों को हम बार बार कहते हैं, कोई चीज़ यदि आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं, बार बार का तात्पर्य है, एक बार तो आप बहुत सही समझ लीजिए उनके आधारों को। अब आधारों को समझने के बाद अगर थोड़ा कमी आपके अंदर रह गई है तो एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए, 2 बार जब आप पढ़ देंगे, उन चीज़ों को सोचेंगे, आप सोचिए, आप जो पढ़े हैं उन चीज़ों को सोचिए। आप कहीं घूम रहे हैं तभी आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर, हमने क्या पढ़ा है, वहाँ कमी क्या रह गई, फिर क्या पढ़ना है। अर्थात आप कहीं घूम रहे हैं क्योंकि आपका अभी मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य आधार क्या है, पढ़ाई, आपको शिक्षा ग्रहण करना। तो आप अगर अपना ध्यान वहाँ आकर्षित करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो काम आपका 24 घंटे में होता है वह काम आपका 2 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एकदम 24 घंटा क्या है, उसी में संलग्न हैं, या उसी में लगे हुए हैं, या उसी के बारे में मतलब ध्यान मग्न है, विचार कर रहे हैं। तो हमेशा आप अपने लक्ष्यों की तरफ ही ध्यान कीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से वह खाली होने में मतलब कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक, पहले कितने में भर सकता है, पहले 16 घंटे में भर सकता है, लेकिन 24 घंटे लग जाते हैं। 24 घंटे क्यों लग गए? क्योंकि टंकी में क्या है, सुराख है या छेद है। तो सुराख या छेद होने की वजह से 24 घंटे लग गए। अब वैसे समान रूप से अगर टंकी में सुराख न होता, छेद न होता तो कितना लगता, 16 लगता। गुणनफल बटे अंतर, समय बराबर गुणनफल बटे अंतर। 16 गुणे 24 बटे अंतर कितने का है, 8 का है। 8 त्रिक 24, 16 तियां 48 घंटे। ठीक, कितना आ गया आपका, 48 घंटे। ये आपका उत्तर हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को या आप लिख लीजिएगा, समय बराबर समय का गुणनफल बटे समय का अंतर। इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक, तो चाहे जैसा प्रश्न आएगा इस प्रकार का रहेगा तो आप बहुत आसानी से उसको हल कर सकते हैं, बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। तो एक तीसरा खराब पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, अर्थात 60 मिनट में। 1 घंटे में अर्थात क्योंकि जब वो मिनट में दिया है तो इसको अगर हम मिनट बना लेंगे तो उसको हल करने में आसानी हो जाता है। 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और बी को खराब पाइप सी के साथ साथ खोल दिए जाते हैं और प्रारंभ में टंकी खाली हो तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। एक ही आप याद रखिएगा, जो दोनों भरने वाले हैं उनकी क्षमता किससे, खाली करने वाली जो नल खाली कर रहा है उससे अगर इन दोनों की क्षमता ज़्यादा है तब तो वो भरेगा, क्योंकि खाली है ना, तब तो वो भरेगा। लेकिन अगर वो उनकी क्षमता कम है, जो भरने वाले हैं, तब ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अभी हम चेक करते हैं कि सवाल सही है कि गलत है। तो पहले हम तुलना करते हैं सवालों का। ए बी सी 20, 30 और 60 ये दोनों भरने वाले हैं और ये तीसरा खाली करने वाला है। ठीक, अब देखिए आप, ये खाली वाला है और ये दोनों भरने वाले हैं। इनका लस है कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अर्थात अगर तीनों को हम खोल दें तो समझ लीजिए 60 जो लस है वो आधार होता है, वो तुलना करने के लिए होता है कि 60 भाग भरना है या 60 मिनट में भरना है। 20 तियां 60, 30 दूना 60, 60 करने 60। अब आप यहाँ देखिए 3 2 5 5 भरा जा रहा है और एक खाली हो रहा है। अर्थात भरने वालों की क्षमता ज़्यादा है और खाली करने वाले की क्षमता कम है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। 3 + 2 - 1 बटे 60
बराबर 3 2 5 में से निकल गया 4/60, अर्थात 1 मिनट में कितना भरेगा 4/60 भाग, 1 मिनट में कितना भरेगा 4/60 भाग, तो पूरा भरने के लिए 60/4, 4 15 60 बराबर 15 मिनट, 15 मिनट में भर जाएगा। तीनों को हम खोल देंगे, भले वो खाली कर रहा है लेकिन कितना समय लगेगा 15 मिनट लगेगा। बस आपको यही देखना है, ठीक, यहाँ किया क्या जा रहा है इतने आपको कर देना है, तीनों का लय ले लेना है। यही काम समय चाल समय में भी आप लोगों ने इतने पढ़ा, आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया, काम समय चाल समय और ये टंकी और नल भी सेम उसी पर आधारित है, ठीक। तो इस प्रकार से कितना समय लगेगा 15 मिनट लगेगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका पहला विकल्प सही जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा? सेम ऐसे ही सवाल है। तो दोनों कितने भर रहे हैं? 3 तथा 4 घंटे में, 3 घंटे 4 घंटे में। तीसरा कितने में खाली कर रहा है? 2 घंटे में, 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो हौज कितने समय में भरेगा? लैसा कितना हो जाएगा इनका 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12, 2 छक्का 12। अब यहाँ देखिए आप 4 3 7 और ये 6 है, अर्थात भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है और निकालने वाले की क्षमता कम है, तब तो टंकी भरेगी ही, ठीक। टंकी क्या होगी? टंकी भरेगी। तो 4 + 3 - 6/12, 4 3 7 से 6 निकल गया, 1/12, अर्थात 1 मिनट में भरेगा 1/12 भाग, तो पूरा भर जाएगा 12 मिनट में, 12/1 बराबर 12 मिनट में, अर्थात हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 12 मिनट। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपको कर देना है। निकाल अगर ये तीनों जोड़ने वाले होते अर्थात भरने वाले होते तो हम क्या करते? तीनों में प्लस प्लस कर देते, लेकिन एक निकालने वाला है तो क्या कर देंगे? वहाँ माइनस कर देंगे। निकालने वाला है तो माइनस कर देंगे, भरने वाला होता तो प्लस कर देते हैं। हमको तो विश्वास है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।